नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। सबूतों के अभाव में सोहराबुद्दीन केस के सभी आरोपी बरी, जज ने कहा मैं असहाय हूं। सज्जन कुमार को हाईकोर्ट से एक और झटका, 31 दिसंबर तक ही करना होगा सरेंडर। बैंकों में आज से हड़ताल, 5 दिन रहेगा असर, दिल्ली एनसीआर होने लगा प्रभावित। विधायक संजय शर्मा का बड़ा बयान, योगी का इस्तीफा मांगने वालों को सिर्फ 2 लोगों की मौत की चिंता, 21 गायों की नहीं। प्रदेश पुलिस पर बीजेपी नेता को चौकी में पीटने का आरोप, मचा हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में आज केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। जज एस.जे. शर्मा ने अपने आदेशों में कहा कि हमें इस बात का दुख है कि 3 लोगों ने अपनी जान खोई है, लेकिन कानून और सिस्टम को किसी आरोप को सिद्ध करने के लिए सबूतों की आवश्यकता होती है। सीबीआई इस बात को सिद्ध ही नहीं कर पाई कि पुलिस वालों ने सोहराबुद्दीन को हैदराबाद से अगवा किया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस बात को माना कि सोहराबुद्दीन की मौत गोली लगने के कारण हुई थी। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने नाती पोतों का हवाला देते हुए समर्पण करने के लिए 30 दिन की मोहलत देने की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए सज्जन कुमार की सरेंडर के लिए 1 महीने की मोहलत देने की मांग खारिज कर दी है। ऐसे में अब सज्जन को 31 दिसंबर तक कोर्ट में सरेंडर करना होगा। 21 दिसंबर यानी शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के ज्यादातर सरकारी बैंक लगातार 5 दिन के लिए बंद रहेंगे। इन 5 दिनों में 2 दिन हड़ताल रहेगी। हालांकि इन 5 दिनों में 1 दिन बैंक खुलेगा, लेकिन कर्मचारियों की संख्या ना के बराबर रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में बैंकों की हड़ताल की असर दिखना शुरू भी हो गया है। दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में सरकारी बैंक बंद है। केंद्र सरकार द्वारा 3 बड़े सरकारी बैंकों का विलय करने का फैसला और बैंक कर्मियों के वेतनमान में केवल 8% वृद्धि करने के विरोध में बैंक यूनियन ने 21 और 26 दिसंबर को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। बुलंदशहर के सियाना में 3 दिसंबर को कथित गौकाशी के बाद भड़की हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश के 83 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अनूप शहर के बीजेपी विधायक संजय शर्मा ने नौकरशाहों को आड़े हाथे लिया है। सड़क हादसे के बाद सिपाही और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के बीच झड़प हो गई है। घटना कविनगर के सेक्टर 23 चौकी की है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। सूचना पर कविनगर और सिहानी गेट थाने की फोर्स के साथ सीओ सिटी सेकंड आतिश कुमार सिंह और कविनगर थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और हंगामे को शांत कराया। आरोप है कि सिपाही ने सेक्टर 23 चौकी में भजा युमो पदाधिकारी के साथ मारपीट की है। पीड़ित मोनू त्यागी की शिकायत पर सिपाही जितेंद्र बालियान के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मुकदमा कविनगर थाने में दर्ज कर लिया गया है। करनाल में इंद्री क्षेत्र के गांव जनेसरों के पास गुरुवार सुबह 8 बजे एक ट्राले ने सेंट सिमरन पब्लिक स्कूल की बस को टक्कर मार दी। हादसा धुंध के कारण हुआ। ट्राला आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से आ रही बस से ट्राले की टक्कर हो गई। बस में सवार 10वीं का छात्र साहिल और 5वीं का यशमीत बस से छिटक कर ट्राले के नीचे आ गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 10 बच्चे, ड्राइवर और महिला हेल्पर घायल हो गए। लहूलुहान बच्चों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अस्पताल पहुंचाया। गुस्साए लोगों ने ट्राले और 2 ट्रकों में आग लगा दी। रेत बजरी से भरे 10 वाहनों में तोड़फोड़ की। 4 घंटे रोड जाम रखा। पुलिस ने ट्राला चालक पर केस दर्ज कर दिया है। हमेशा विवादों में रहने वाले दारुल उलूम ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक और अजीबोगरीब फतवा जारी किया है। देवबंद के दारुल
उलूम के मुफ्ती ने न्यूज चैनल पर एंकर महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुफ्ती ने कहा कि न्यूज चैनल पर जो मुस्लिम महिलाएं एंकरिंग या रिपोर्टिंग करती हैं, उन्हें अपने सिर पर स्कार्फ बांधकर एंकरिंग रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को बाल को खुले रखने की इजाजत नहीं है। ये फतवा मजलिस इत्तिहाद मिल्लत के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती अहमद ने जारी किया है। बरगाड़ी मोर्चे के दौरान सिख नेताओं से किए वादे को पूरा करते हुए पंजाब सरकार ने सजा पूरी होने के बाद भी जेलों में बंद सिखों को रिहा करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने आदेश पर टाडा केस में 14 साल की सजा होने के बावजूद 17 साल तक जेल में रहे दिलबाग सिंह को वीरवार को रिहा कर दिया गया। नाभा की मैक्सिकन सिक्योरिटी जेल से रिहा होने के बाद दिलबाग सिंह ने सरकार का आभार जताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ ही टाडा के तहत जेल काट रहे कई कैदी 12 साल बाद ही रिहा हो गए, लेकिन मुझे रिहा नहीं किया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।